लिटरेरी डिवाइसेस, इसे फिगर ऑफ स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। ये राइटिंग का एक ऐसा स्टाइल होता है जिसके थ्रू ऑथर अपने रीडर्स को इमोशनली अटैच कर सकता है या फिर जो मैसेज वो कन्वे करना चाहता है उससे दूसरे पर्सन्स को या रीडर्स को इम्प्रेस कर सकता है। जैसे हम लोग मूवीज़ देखते हैं या फिर सॉन्ग सुनते हैं, मूवीज़ में हम जो डायलॉग सुनते हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव या इम्प्रेसिव होते हैं, तो उनमें एक अलग तरीके की स्किल्स या फिर स्टाइल्स यूज़ किए जाते हैं लिखने के लिए। उन्हीं पार्ट्स को हम लोग लिटरेरी डिवाइसेस या फिर फिगर ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। आज का हमारा फर्स्ट पोएटिक डिवाइस है एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म ग्रीक वर्ड के एनाक्रोनस वर्ड से निकला है, जिसका मीनिंग होता है अगेंस्ट टाइम, या फिर हम इसे बैक टाइमिंग या टाइमलेसनेस भी बोल सकते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो एनाक्रोनिज्म एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जो किसी भी पर्सन या थिंग को एक रॉन्ग टाइम पीरियड में दिखाता है। जैसे अगर मैं बात करूं अब से कई सौ साल पहले की, तो उस टाइम आईफोन नहीं था और कोई राइटर या कोई भी ऑथर अपने किसी वर्क में जो बहुत पुराना वर्क दिया गया है उसमें स्मार्ट फ़ोन या फिर आईफोन की बात करे तो वो एक एनाक्रोनिज्म हो जाएगा, क्योंकि वो जिस पर्सन या थिंग को शो कर रहा है उस टाइम पीरियड के हिसाब से वो सही नहीं है। इसीलिए इसकी डेफिनेशन दी गई है, एनी एरर इन क्रोनोलॉजी इज कॉल्ड एनाक्रोनिज्म। जब हम किसी भी टाइम पीरियड के हिसाब से उसमें कोई थिंग या पर्सन को उस टाइम जो एग्जिस्ट नहीं करती उस चीज़ को रॉन्गली बताते हैं, उसे ही हम एनाक्रोनिज्म कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में एक सेंटेंस दिया गया है, द क्लॉक हैज़ स्ट्राइकन 3। ये जूलियस सीजर का एक पार्ट है, उसमें से लिया गया है। इस सेंटेंस में बताया गया है कि द क्लॉक हैज़ स्ट्राइकन 3, जो क्लॉक है उसमें 3 बजे हैं, बट जब ये प्ले लिखा गया था उस टाइम क्लॉक एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, या फिर उस टाइम ये हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी नहीं थी। सो इसे हम एनाक्रोनिज्म का एग्जाम्पल मानेंगे। ऐसे ही एक और वर्ड यूज़ किया गया है मैकबेथ में, डॉलर। जिस टाइम मैकबेथ को लिखा गया था उस टाइम डॉलर कोई करेंसी एग्जिस्ट नहीं करती थी। ऐसे ही हम थर्ड एग्जाम्पल में देखते हैं, बिलियर्ड्स वर्ड यूज़ किया गया है, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। ये एक वर्क है जो शेक्सपियर ने लिखा है, तो उनके एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा इस वर्क में बिलियर्ड्स वर्ड का यूज़ किया गया। बिलियर्ड्स एक इट्स अ काइंड ऑफ स्पोर्ट, ये एक तरीके का गेम होता है, राइट। तो इस गेम को अगर हम बात करें बिलियर्ड्स, वो उस टाइम पे नहीं था, उस टाइम ये एग्जिस्ट नहीं करता था, तो ये भी एक हमारा एग्जाम्पल होगा एनाक्रोनिज्म का। या फिर अगर हम बहुत ही ईजी वर्ड्स में समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं, जैसे शेक्सपियर के पास एक आईफोन था या फिर शेक्सपियर के पास एक स्मार्टफोन था, तो ये कहना एक एनाक्रोनिज्म का ही पार्ट होगा। रीज़न, क्योंकि अगर मैं कह रहा हूँ कि शेक्सपियर के पास आईफोन या फिर स्मार्टफोन था, तो उस टाइम स्मार्टफोन या फिर आईफोन एग्जिस्ट नहीं करता था। सो दिस इज कॉल्ड एनाक्रोनिज्म। अब मूव करते हैं सेकंड पोएटिक डिवाइस की तरफ। सेकंड पोएटिक डिवाइस है किएज़मस। किएज़मस क्या होता है? किएज़मस अगर हम बात करें, इन दिस वर्ड ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस और कॉन्सेप्ट्स आर रिपीटेड इन रिवर्स ऑर्डर। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी एक बात या कोई एक स्टेटमेंट जो पहले बोला गया है वही दूसरे सेंटेंस में भी उसी वर्ड्स को, उन्हीं लाइंस को यूज़ किया जाएगा, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। लाइक जैसे हम यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वी शेप आवर बिल्डिंग्स। अब यहाँ पे ये जो फ्रेज यूज़ की गई है, शेप आवर बिल्डिंग्स एंड आफ्टरवर्ड्स आवर बिल्डिंग्स शेप अस, तो यहाँ पे इसी फ्रेज को दोबारा से यूज़ किया गया है लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, तो इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं किएज़मस। ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल दिया गया है, फेयर इज फॉल, फॉल इज फेयर। जो हमने फर्स्ट वाले पार्ट में पढ़ा है उसी पार्ट को दोबारा से यूज़ करके, रिपीट करके रिवर्स कर लिया गया है। ऐसे ही हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी। तो यहाँ पर भी सेम वही एग्जाम्पल रहेगा, किएज़मस। नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल दिया गया है, वी ईट टू लिव, वी लिव टू ईट। अब इस पार्ट में भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी किएज़मस का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस दिया गया है लाइटोटीज। लाइटोटीज का
अगर हम मीनिंग की बात करें या फिर हम देखें इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि हम कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी सेंटेंस को नेगेटिव वे में यूज़ करते हैं, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, इन दिस नेगेटिव स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू एम्फेसाइज अ पॉजिटिव मीनिंग। किसी भी नेगेटिव स्टेटमेंट को हम पॉजिटिव मीनिंग में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, ही इज़ नॉट अनफ्रेंडली। तो यहाँ पर हमें एक पार्ट दिया गया है नॉट अनफ्रेंडली, जिसका मतलब हुआ फ्रेंडली। हम कह सकते हैं कि वो अनफ्रेंडली नहीं है, मतलब वो फ्रेंडली है। शी इज़ नो फूल, इसका मतलब शी इज़ वाइज। अब थर्ड हमें एग्जाम्पल दिया गया है, ही इज़ अ राइटर ऑफ नो मीन्स वर्ड। इट मीन्स यहाँ पे दिखाया गया है कि वो जो राइटर है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता, बल्कि एक बताया गया है कि वो एक ग्रेट राइटर है। इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस, ये जनरली हम लोग ये फ्रेज या फिर ये प्रोवर्ब यूज़ करते हैं, इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस। तो यहाँ पे रॉकेट साइंस जो है वो एक पॉजिटिव वे में दिखाया गया है कि इट इज़ ईजी। अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल दिया गया है, आई एम नॉट स्टार्विंग। तो इस एग्जाम्पल में नॉट स्टार्विंग को दिखाया गया है डेट आई एम वेरी हंग्री। मूव करते हैं नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की तरफ। मेटोनमी, मेटोनमी का अपने आप में मीनिंग होता है जब हम किसी भी चीज़ को उसके रियल नेम से ना जानकर बल्कि उसके लिए कुछ क्लोजली एसोसिएट किए गए वर्ड से उसे डिफाइन करते हैं। लाइक यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है, एन ऑब्जेक्ट और अ कॉन्सेप्ट इज रेफर्ड नॉट बाय इट्स ऑन नेम। कोई भी चीज़ जो उसके असली नाम से ना जानी जाए बल्कि बट बाय समथिंग क्लोजली एसोसिएट विद इट, जो उससे रिलेट करते हुए बताई जाए। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, विच डिश शैल आई ऑर्डर। सो डिश का मतलब यहाँ पर फूड से है, तो यहाँ पे जो डिश वर्ड है एक्चुअल में हम लोग डिश को ऑर्डर नहीं करते, हम लोग कोई फूड ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पे डिश वर्ड जो यूज़ किया गया है दैट इज़ नॉट द एक्चुअल और रियल नेम, बट ये यहाँ पर एसोसिएट करके फूड से एसोसिएट करके या रिलेट करके वर्ड यूज़ किया गया है। सो दिस इज कॉल्ड मेटोनमी। सेकेंड एग्जाम्पल दिया है, यू हैव माई हार्ट। हार्ट हम एक्चुअल में किसी को नहीं दे सकते या फिर हम किसी का हार्ट नहीं ले सकते। हार्ट से यहाँ पर हम रिलेट कर रहे हैं लव को। थर्ड एग्जाम्पल दिया गया है, फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लेंड मी योर ईयर्स। यहाँ पे जो ये प्रोवर्ब यूज़ की गई है या फ्रेज यूज़ की गई है, लेंड मी योर ईयर्स, ये जूलियस सीजर से लिया गया है, जहाँ पर लेंड मी योर ईयर्स को पीपल का अटेंशन देने के लिए यूज़ किया गया है, जबकि हम किसी को अपने कान नहीं दे सकते या ईयर्स नहीं दे सकते। इट इज़ यूज्ड फॉर अटेंशन। नाउ मूविंग टू द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ इट, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ क्राउन। सो क्राउन इज़ नॉट द एक्चुअल वर्ड, राइट। इसके प्लेस पर हम लोग यूज़ करते हैं किंग, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ किंग, बट किंग के प्लेस पर हमने जो वर्ड यूज़ किया है क्राउन, ये एसोसिएट कर रहा है या फिर ये क्लोजली एक मीनिंग दे रहा है, रिलेट कर रहा है किंग से। डेट्स वाई यहाँ पर हम बात करते हैं मेटोनमी, एक पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है प्रोलेप्सिस। प्रोलेप्सिस क्या होता है, इसे कैसे यूज़ किया जाता है? प्रोलेप्सिस एक ऐसी सिचुएशन को बताता है या फिर प्रोलेप्सिस जहाँ पे भी यूज़ किया जाता है वहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है किसी एक ऐसे इवेंट को जो हो चुका है या फिर उसे बताया जाएगा फ्यूचर में ऐसा होगा। सिंपली जैसे हम कोई भी मूवी देखते हैं तो मूवी में जो फ्लैशबैक्स हमें दिखाए जाते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, बट अभी जब हम आगे मूवी देखेंगे वही चीज़ हम लोगों को आगे दिखाई जाएगी। यानी कि हम बोल सकते हैं हम लोगों को बिगनिंग में ही एंडिंग दिखा दी जाती है, या किसी भी चीज़ की बिगनिंग में ही किसी चीज़ की एंडिंग को बता दिया जाए जो एक्चुअल में आगे होने वाला है, उसी चीज़ को हम प्रोलेप्सिस का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है, हेमलेट सेड टू होरेशियो। हेमलेट ने होरेशियो को बोला आई एम डेड। तो इस पूरे के पूरे अगर हम ट्रेजेडी को पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि हेमलेट ने होरेशियो को पहले ये बता दिया था कि वो मरने वाला है। तो उसने ये जो यहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस यूज़ किया है इस पार्ट में, डैट इज़ कॉल्ड प्रोलेप्सिस, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में ही अपने फ्यूचर के बारे में बता दिया था कि वो चीज़ होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, शी विल बिकम अ ग्रेट लीडर वन डे। अब ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है, इसका मतलब वो बन जाएगी, तो ये पहले से ही उस चीज़ के बारे में प्रेडिक्ट कर दिया गया है, तो इसे हम लोग प्रोलेप्सिस का नाम देते हैं।
सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।